एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। हरा भरा घास और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ। हर दोपहर स्कूल के बाद बच्चे उस बगीचे में खेलने आते थे। उन्हें पेड़ों के बीच दौड़ना और लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। वह बगीचा उनका अपना छोटा सा स्वर्ग था, जो हंसी और खुशियों से भरा हुआ था। उनकी हंसी की आवाज चारों तरफ फैल जाती थी, जिससे आसपास के सभी लोग खुश हो जाते थे। बच्चों को बगीचे के बीचों बीच लगे विशाल का चिंताओं से बच सकते थे और बस बच्चे बनकर रह सकते थे। वे तितलियों का पीछा करते थे और फूल तोड़ते थे। उनके चेहरे खुशी से चमक उठते थे। उनकी हंसी और खुशी से बगीचा भर जाता था, जिससे वह सचमुच एक जादुई जगह बन जाती थी। बच्चों के लिए वह बगीचा केवल खेलने की जगह से कहीं बढ़कर था। यह आश्चर्य और कल्पना की दुनिया थी। वे खुद को समुद्री लुटेरे और राजकुमारियां होने का नाटक करते थे। पेड़ों और फूलों के बीच उनकी कल्पनाएं बेतहाशा उड़ान भरती थीं। बगीचा उनका कैनवास था और उनकी हंसी वह रंग थी जो उसमें जान फूंक देती थी। एक दिन एक दानव कई सालों तक दूर रहने के बाद अपने महल लौटा। वह एक स्वार्थी दानव था जो कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करता था। जब उसने बच्चों को अपने बगीचे में खेलते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुम यहां क्या कर रहे हो? वह गरजा। यह मेरा बगीचा है और मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता। दानव की ऊंची आवाज से बच्चे डर गए और भाग गए। वे दुखी थे कि वे अब अपने प्यारे बगीचे में नहीं खेल सकते थे। दानव खुद पर बहुत खुश था। उसने बच्चों को बाहर रखने के लिए बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा दी। उसने एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, प्रवेश प्रोहिबिटेड। उसने बगीचे की सारी सुंदरता खुद तक ही सीमित रखने की ठान ली थी। उसे बच्चों की भावनाओं या उनके खेलने के लिए जगह की जरूरत की कोई परवाह नहीं थी। अपनी स्वार्थी में वह हंसी की खुशी और शेयर करने की खूबसूरती को भूल गया था। यह सोचकर कि उसने जो कुछ उसका था उसे वापस पा लिया है, दानव अपने महल में वापस चला गया और बगीचे को सन्नाटा और वीरान छोड़ गया। कभी जीवंत और खुशियों से भरी यह जगह अब वीरान हो चुकी थी। बच्चों की हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। दानव अपने बगीचे को पाकर बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब वह बहुत खुश रहेगा क्योंकि बच्चे चले गए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कुछ अजीब हुआ। बगीचा बदलने लगा। पेड़ों और फूलों को बच्चों की हंसी और घास पर उनके छोटे छोटे पैरों की आवाज की कमी खल रही थी। बगीचा जो कभी जीवन और रंगों से भरा हुआ था, नीरस और बेजान हो गया। फूल खिलने से कतराते थे, पेड़ नंगे खड़े थे और पंछी अब अपने मीठे गीत नहीं गाते थे। था। दानव के पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन इससे उसे कोई खुशी नहीं मिली। बच्चों की हंसी के न होने से उसका स्वर्ग एक उजाड़ बंजर भूमि में तब्दील हो गया था। उसे एहसास होने लगा था कि अपनी स्वार्थी की वजह से उसने कुछ अनमोल खो दिया है। एक सुबह दानव ने एक सुंदर सी आवाज सुनी। यह उसकी खिड़की के बाहर एक चिड़िया के गाने की आवाज थी।
उत्सुकतावश वह खिड़की के पास गया और बाहर देखा। उसे आश्चर्य हुआ। उसने बगीचे में हरी घास का एक छोटा सा टुकड़ा देखा, मानो सर्दी के अंधेरे में सूरज की एक किरण ने दस्तक दी थी। पेड़ की एक शाखा पर एक छोटा सा रॉबिन अपना दिल खोलकर गा रहा था। एक फूल खिल गया था, उसकी पंखुड़ियां सूरज की ओर बढ़ रही थीं। यह नजारा देख वह तुमका अपने बगीचे को अपने पास रखने पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा था कि वह खुशी का असली मतलब ही भूल गया था। उसने बच्चों की हंसी को सन्नाटे और अकेलेपन के लिए त्याग दिया था और उसे अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। भाग 5। दीवार का गिरना। दानव जल्दी से अपने महल से नीचे उतरा और बगीचे में गया। वह अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगना चाहता था। उसने दीवार तोड़ने का फैसला किया ताकि बच्चे जब चाहें उसके बगीचे में खेल सकें। वह जानता था कि इतनी खूबसूरत जगह को खुद तक सीमित रखना उसकी गलती थी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर दीवार को ईंट से ईंट तोड़ना शुरू कर दिया। टूटते पत्थर की आवाज हवा में गूंज उठी, क्योंकि वह दीवार जो था कि क्या उम्मीद की जाए। दानव को देखकर उनका डर जल्दी ही खुशी में बदल गया। उसके व्यवहार में बदलाव को पहचानते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दानव ने बच्चों का बगीचे में वापस स्वागत किया। उसका दिल पछतावे और सुंदरता को साझा करने की एक नई इच्छा से भर गया था जो उसे सौंपी गई थी। बच्चे पहले तो झिझके, धीरे धीरे बगीचे में आने लगे। उनकी हंसी ने एक बार फिर हवा को भर दिया। भाग 6। एक खास बच्चा। बच्चे हंसते खेलते बगीचे में दौड़ पड़े। बगीचा वापस जीवंत हो गया और पेड़ और फूल फिर से खुश हो गए। लेकिन एक छोटा बच्चा था जो विशालकाय पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। वह बहुत छोटा और कमजोर था। दानव ने छोटे बच्चे को रोते हुए देखा और उस पर दया की। दानव ने धीरे से छोटे बच्चे को पेड़ पर चढ़ाया। बच्चा इतना खुश था कि उसने दानव के गाल को चूम लिया। दानव ने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। दानव ने हंसी की खुशी, दोस्ती की सुंदरता और साझा करने के महत्व को जाना। भाग 7। बसंत की बगीचे में वापसी। बच्चों के बगीचे में वापस आने के साथ बसंत अपने पूरे यौवन में लौट आया। पेड़ हरी पत्तियों से लद गए थे और फूल बहुतायत में खिले थे। चिड़ियां पेड़ों पर मधुर गीत गा रही थीं और हवा में हंसी की आवाज गूंज रही थी। बगीचा एक बार फिर स्वर्ग बन गया था, लेकिन इस बार यह एक साझा स्वर्ग था। दानव अब स्वार्थी या अकेला नहीं था, बच्चों के खेलों में शामिल हो गया। उसकी तेज हंसी
उसे खुशी का असली मतलब दिखाया था और बगीचा उनकी साझा खुशी के तहत फला फूला। भाग 8। दानव का हृदय परिवर्तन। अब दानव स्वार्थी नहीं रहा। उसने सीख लिया था कि प्राप्त करने की तुलना में देने में अधिक आशीर्वाद है। उसने अपने दिन बच्चों के साथ खेलने और उनके लिए बगीचे को एक खूबसूरत जगह बनाने में बिताए। उसने आखिरकार सच्ची खुशी पाली थी। वह भयानक दानव नहीं था जो वह कभी था, बल्कि एक दयालु और सज्जन आत्मा थी जिसने उन बच्चों के प्यार और स्वीकृति के माध्यम से मुक्ति पाई थी। उसका दिल, जो कभी ठंडा और कठोर था, अब गर्मजोशी और करुणा से भर गया था। दानव ने पाया था कि सच्ची खुशी संपत्ति या अलगाव में नहीं, बल्कि प्यार, हंसी और देने की खुशी में है। उसका परिवर्तन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि सबसे कठोर हृदय भी दया और प्रेम के कार्यों के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं। भाग 9। प्यार और दोस्ती का बंधन। साल बीतते गए और दानव बूढ़ा और कमजोर होता गया। उसे अभी भी अपने बगीचे में बच्चों को खेलते देखना बहुत पसंद था, लेकिन वह बेसात थी। अब उनके साथ नहीं खेल सकता था। वह अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाता। उसका दिल उस खुशी के लिए कृतज्ञता से भर जाता जो बच्चों ने उसके जीवन में लाई थी। सर्दी के एक विशेष रूप से ठंडे दिन, दानव बच्चों को खेलते देखने के लिए बाहर नहीं आया। बच्चे उसे ढूंढने गए और उसे पेड़ के नीचे सोया हुआ पाया। वे जानते थे कि वह बहुत बीमार था। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके छोटे छोटे हाथ उसके बुझे हुए चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़े। वे दानव से प्यार करने लगे थे, जिसने उनके साथ इतनी दया और उदारता दिखाई थी। उन्होंने प्यार और कृतज्ञता के शब्द कहे, उसे खुशी के अनगिनत घंटों के लिए धन्यवाद दिया जो उसने उन्हें दिए थे। भाग 10। दानव की अंतिम यात्रा। दानव की नींद में ही शांति से मृत्यु हो गई। उसे जाते हुए देख बच्चे दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि वह एक बेहतर जगह पर था। उन्होंने उसे विशालकाय पेड़ के नीचे दफना दिया और हर बसंत में उस पेड़ पर सबसे खूबसूरत फूल खिलते थे जो उन्होंने कभी देखे थे। फूल बच्चों के लिए दानव के प्यार और उनके द्वारा एक साथ साझा की गई खुशी की याद दिलाते थे। बगीचा खुशी और हंसी की जगह बना रहा, प्यार और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण। दानव, जो कभी स्वार्थी और अकेला था, ने उन बच्चों के दिलों में मुक्ति और अनंत जीवन पाया था, जिन्हें वह प्यार करना सीख गया था। और इस तरह स्वार्थी दानव की कहानी बच्चों के बीच फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गई, एक अनुस्मारक कि सबसे कठोर हृदय भी प्रेम और करुणा की शक्ति के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं।